सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है मोहिनी एकादशी। तो आज मैं आपको एकादशी का पूरा रूटीन बताऊंगी। आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को मिस मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखना। पूजा कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं। तो यहाँ रात का जो सामान था, मैं वैसे सभी समेट कर सोती हूँ, पर जो भी यहाँ रह गया था हम इसे साफ़ कर देंगे। और प्रभु की सेवा में गरुड़ जी यानी घंटी और ये शंख हम ले लेंगे। शंख हमें स्नान कराने के लिए चाहिए और घंटी अभी हम प्रभु को जगाएंगे। तो अब हम ठाकुर जी को जगाने चलते हैं। तो मैं घंटी बजा के ठाकुर जी को जगाती हूँ। बड़े ही प्यार से हम ठाकुर जी को जगाएंगे। थोड़ा सा हम कोई भी भजन भी गुनगुना सकते हैं उनकी सेवा में, जो भी हमें आता हो। फिर हम बड़े ही प्यार से उठाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं खाली नेपी पहना कर ही सुलाती हूँ ठाकुर जी को। देखिए, अब ठाकुर जी उठ चुके हैं। हम अब यहाँ जो बिस्तर रहते हैं सभी समेट देंगे और सभी काम को हम साथ के साथ करते चलें तो ज़्यादा फैलता नहीं है। ये जो जल और ये जो टिफ़िन बॉक्स और झाड़ी जी हमने रखी थी, ये भी हम यहाँ से समेट देंगे। सभी काम को हम करते चलेंगे। अब हम करेंगे प्रभु के स्नान की तैयारी। तो यहाँ पर सभी चीज़ें मैंने निकाल कर रख ली हैं। तो ये जो कूलर है ठाकुर जी का, इसको भी हम उठा के साइड में रख देते हैं। अब यहाँ से हम ज्वेलरी निकाल लेंगे। ठाकुर जी का सभी सामान यहीं पर ही रखा रहता है, तो मैं एक ज्वेलरी ऐसे चूज़ करके नहीं निकालती हूँ। मैं पूरे डिब्बे निकाल लेती हूँ जितनी भी ज्वेलरी है इनके पास, ताकि जो भी मन में भाव आए हम उसी प्रकार से पहनाते जाएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पहनाना कुछ है और पहन कुछ जाते हैं। और ये जो इत्र हैं हमारे पास जितने भी, ये भी निकाल लेंगे। जो लगाना ठीक लगेगा लगा देंगे। फिर अभी यहाँ मैंने कलगी और पिन अटैच करने वाली निकाल ली है। अब हम देखेंगे कि वस्त्र कौन से धारण कराने हैं। तो वस्त्र भी उनके यहीं रखे रहते हैं, और जो हैवी पोशाक है वो हमारी दूसरे ड्रॉर में रखी रहती हैं, कुछ हमारी अलमारी में रखी रहती हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर गर्मियों के ही ड्रेस रखे हुए हैं, तो अभी हम इनको देख लेंगे कि कौन सा पहनाना है। तो आज एकादशी है, तो हम सोच रहे थे कि पीले वस्त्र धारण करा देते। ये चंदन है, तो चंदन से पहले हम लोग स्वास्तिक बना लेंगे। और ये थाली हमारी वही है जिसमें हम हमेशा ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। ये हम किसी भी यूज़ में नहीं लेते अपने पर्सनल, इसको हम यहीं मंदिर में ही रख देते हैं। तो हम स्वास्तिक बना देंगे पहले ठाकुर जी के स्नान के लिए। बड़े ही प्रेम से और भाव से ठाकुर जी की हर सेवा हमें करनी चाहिए। तो देखिए, अब यहाँ पर ठाकुर जी आ चुके हैं। तो अभी चंदन उत्सव चल रहा है, तो हम चंदन लगाकर ही ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। और यहाँ पर अभी कौन आ गया है? ये आ गए हैं हमारे छोटे लाला। तो अभी हम चंदन लगा देंगे प्रभु को। सारे शरीर पर चंदन का लेप लगाकर बहुत ही प्यार से, गर्मी भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो हम सेवा में विशेष ध्यान रखें प्रभु के, कि कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे बहुत ही ज़्यादा गर्मी उन्हें लगे। तो अब हम शंख से स्नान कराएंगे। ठाकुर जी को हमेशा शंख से ही स्नान कराना चाहिए। देखिए, स्नान कराने का जो ये जल रहता है, इसको हमें चरणामृत के रूप में पी लेना चाहिए। जैसे कि अभी इस जल में हमने चंदन लगाया था, तो ये जल नहीं पी सकते क्योंकि चंदन में बहुत ही ज़्यादा केमिकल होता है। पर जब हम बिना चंदन के प्रभु को स्नान कराएं, तो वो जल हमें ज़रूर चरणामृत के रूप में लेना चाहिए। तो अब देखिए, हमने प्रभु जी को
बहुत ही प्यार से टॉवल से, ये इन्हीं का टॉवल है, इससे इनको पोंछ देंगे। अब थोड़ी सी मालिश करेंगे किसी भी चीज़ से, आप घी ले सकते हैं, नारियल का तेल। अभी फ़िलहाल मैं श्री अंग वाला जो इत्र है उसी से मालिश करूँगी थोड़ी थोड़ी सी प्रभु की। अभी खस, गुलाब और सिंधल का इत्र हम यूज़ करेंगे। देखिए वस्त्र हमने धारण करा दिए हैं। अब हम करेंगे श्रृंगार। तो अभी गर्मी है, ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे। ये बहुत ही हल्की सी माला है जो कि हम वृंदावन से लाए थे, तो ये पहना दी मैंने प्रभु को। अब ये येलो कलर के ही कड़े थे मेरे पास, तो ये मैंने पहना दिए। अब हम तिलक धारण कराएंगे। तो ये तिलक है लकड़ी वाला, तो ये तुलसी की लकड़ी है जिससे तिलक लगाते हैं हम। प्रभु को तिलक धारण कराएंगे। देखिए आज मोहिनी एकादशी है, तो कहते हैं राक्षसों से बचाने के लिए देवताओं को स्वयं भगवान कृष्ण मोहिनी का रूप धारण करके आए थे। इसी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। और कहा जाता है कि आज के दिन जिस व्यक्ति का सब कुछ लुट गया हो, मान प्रतिष्ठा हर चीज़, वो अगर इस व्रत को रखता है तो उसका सब कुछ उसे वापस मिल जाता है। तो कथा तो यही है। श्री राधे। अब हम ये जो ब्रज की रज है, ये प्रतिदिन हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं और इसका थोड़ा सा सेवन करते हैं। अब हम प्रभु को ये जो टोपी है लगा देंगे। कितने सुंदर लग रहे हैं प्रभु। अब हम करेंगे आरती की तैयारी। तो थोड़ा सा और घी इसमें डाल देंगे ताकि जोत ज़्यादा देर तक जलती रहे। अब हम जोत को जला लेंगे। थोड़ा सा फूल से सजा देंगे हम। अब दीपक को जलाकर प्रभु की आरती करेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचन। थोड़ी सी प्रभु को आरती देंगे। अब इसके बाद जब भी हम आरती करते हैं, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो प्रभु को थोड़ी आँच लग जाती होगी, उसके लिए हम पानी से उतारा करेंगे प्रभु का। तो अब थोड़ी प्रभु की बलैया लेंगे। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं श्री हरिवंश सभी को। अब हम ये अपने ही गार्डन से थोड़ी से फूल तोड़ कर लाए थे, इसकी हमने माला बना ली है। क्योंकि आज एकादशी का व्रत है मेरा, तो मैं एकादशी के व्रत में प्रभु की हर सेवा करना चाहती हूँ, जो कि मैं प्रतिदिन नहीं कर पाती हूँ। ये देखिए, अब ऊपर माला पहने थे तो हमने पुष्प की माला को नीचे कर दिया। अब मैं करूँगी तुलसी पूजा। तो पहले हम तुलसी जी को जल देंगे। तुलसी पूजा एकादशी के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पूजा करने के बाद हमें इसकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। तो अब हम दीपक जलाकर आरती कर देंगे। आरती करेंगे तुलसी मैया की। आरती हमें तुलसी मैया की डेली ही करनी चाहिए। तो आज की पूजा यहाँ मेरी तुलसी माता की हो चुकी है। अब व्रत के दिन हमें हवन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो अब मैं हवन करूँगी। तो हम यहाँ पे 5 ही स्वाहा लगाएंगे श्री हरि विष्णु का। वैसे तो हवन रोज ही करो, बहुत ही पॉजिटिविटी आती है हवन करने से। अब हम थोड़ी सा हवन प्रभु को दिखा देंगे। आज एकादशी के दिन मैंने प्रसाद में बनाया है हलवा। तो अब हम प्रभु को प्रसाद लगाएंगे। तो ये देखिए, मैं प्रभु के बर्तन एक जगह साइड में ही रखती हूँ ताकि
घर में बच्चे भी हैं, कहीं वो उसमें खा ना लें। तो देखिए हलवा बनकर तैयार है। अब हम प्रभु की थाली में डालकर, जल रख लिया है हमने, दूध भी रख लिया है। अब इसमें ऊपर से थोड़ी सी दाख डाल देंगे। तुलसी जो है मैं एक दिन पहले नहीं तोड़ पाई थी, तो जो ये सूखे हुए दल रखे हैं हम इसी से ठाकुर जी का प्रसाद लगाएंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं सब। ठंडा होने के बाद ही हमने प्रसाद लगाया, थोड़ी देर रख दिया था। अब हमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। इसके बाद करूँगी मैं खस कुटिया की सेवा। तो अब हम पहुँच गए हैं खस की कुटिया की सेवा करने। तो इसमें हम लोग रोज़ 3 बार पानी से स्प्रे करते हैं, क्योंकि खस है तो ये सूख जाता है। और जब भी हम इसमें पानी का स्प्रे करते हैं तो ये ओरिजिनल खस है। इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है और बहुत ही अंदर इतनी प्यारी ठंडक रहती है कि प्रभु को बहुत ही आराम रहता है। तो इसमें चारों तरफ, ऊपर नीचे, साइड में, सभी जगह में पानी से स्प्रे कर दूंगी। अब प्रभु की कुटिया वहीं पर हम रख देंगे और आसन लगा देंगे। आसन लगाने के बाद ठाकुर जी को हम कुटिया में विराजमान करा देंगे। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।